हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि कल 25 तारीख को जो है एमडीएससी यूनिवर्सिटी में मैथ का पेपर होने वाला है, फोर्थ सेमेस्टर वालों का, जिसमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो है आपके बुक जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ में होते तो है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 10 क्वेश्चन जो आते हैं पहले भाग ए में, तो वो जो है परिभाषा या जो है उन सूत्र पूछते हैं, तो वहाँ से आता है, तो वहाँ से कुछ आप इम्पोर्टेंट देख सकते हो, लेकिन कौन से क्वेश्चन आने वाले ये पता नहीं है। तो फिर भी हमने कोशिश की है थोड़ा सा कुछ बताने की, अगर मिल जाए तो ठीक है, बाकी एक बार इनको देख लेना आप जरूर, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन जो है वो जो है आपको पता है कि ये पिछली बार भी एग्जाम में पीवाईक्यू में आया था। मतलब अवकल समीकरण की कोटि का आती है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता होता है। और फिर जो है रैखिक अवकलन तथा समघात अवकलन की जो है परिभाषा और इसकी जरूर पूछते हैं, ये भी आप ध्यान कर लेना, ठीक है। और फिर जो है प्राचल विधि द्वारा क्वेश्चन सोल्व करना है ना। अब कौन से क्वेश्चन आएगा ये तो अब बता नहीं सकते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ आप प्राचल विधि पढ़ जाना, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, 10 नंबर में है ना, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से मिलेगा। और आंशिक अवकलन समीकरण का जो सेकंड यूनिट में वो है, आपको वो जो है पढ़ के जाना है कि आंशिक अवकलन कैसे करते हैं, सिंपल आंशिक अवकलन कैसे करते हैं वो आप देख के जाना, तो वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और चरपट विधि जो है चारपीट विधि तथा आंशिक अवकलन समीकरण सेकंड ऑर्डर वाली, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये चरपट विधि तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन देके इससे पूछता है कि चरपट विधि द्वारा सोल्व करो, तो आप चरपट विधि भी देख के चले जाना। फिर आता है संख्यात्मक समाकलन सूत्र सिद्ध करो, है ना, यह थर्ड यूनिट है। और यह जो है ट्रोपिजोइडल विधि को सिद्ध करो, मतलब इनके जो सूत्र होते हैं उनको सिद्ध करना। एक एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इनमें से किसी को किसी किसी का सिद्ध करवाएगा, जैसे ट्रोपिजोइडल का करवा सकता है, और सिम्पसन 1/3 या 3/8 का नियम जो है ये आपको सिद्ध करवा सकता है। और ये जो विधियाँ होती है द्विविभाजन और रेगुलर फाल्सी, न्यूटन फाल्सन, इनमें जो है आपको जो अंतराल ज्ञात करने होते हैं और उनके लिए जो पूरा है प्रोसेस वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि हर एक विधि को लेना है और उनके जो है एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ज़्यादा नहीं, एक एक। और आपको पता ही होगा कि अगर थर्ड यूनिट में आप इनको सोल्व करते हो तो है बिल्कुल आसान, इनके सूत्र आने चाहिए आपको, पूरा आसान है। बस इनमें क्या है कि कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी आपके लिए, है ना। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो, और अभी अगर टाइम है तो आप इनको देख लेना, कम से कम इनके सूत्र तो याद ही कर जाना, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कि संख्यात्मक समाकलन सूत्र लिखो या ट्रेपिजोइडल, इनको सिद्ध करो। फिर क्या करोगे अगर क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन एक क्वेश्चन इनका बड़ा जरूर आता है, तो आप ये कर लेना, ठीक है। और बस यही है इम्पोर्टेंट, और पूरी जो हो जाती है, मतलब हर चीज़ है उसको आपको बस पढ़ के चलना चलना है और एक एक क्वेश्चन लगा लेना है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बाकी एग्जाम में कोई मतलब तो है नहीं, अभी लास्ट टाइम है, इसलिए मैंने इनके सूत्र भी लिख दिए हैं, आप ये याद कर लेना। जैसे सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र है आई बराबर, इसकी लिमिट जो है एक्स जीरो से लेके एक्स जीरो प्लस एन एस तक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, मतलब वाई ऑफ डी एक्स का जो ये है मान है। फिर ये का एच है, ये है ना, ये ध्यान रखना एच है। फिर ये जो है एन वाई नोट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई जीरो प्लस एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई नोट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन हाइपर क्यूब 4 अपॉन 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। और ये जो लास्ट में है ना, ये है डेल क्यूब, है ना, डेल क्यूब वाई नोट अपॉन 3 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो ये आप देख के चला, अगर ये याद कर लिया तो इनसे आसानी से ये याद कर लो। इनमें क्या है, सेम है, ये वाला सेम रहने वाला, यहाँ पे एच और 1/2 प्रथम प्रथम यानी वाई जीरो प्लस वाई एन, जो अगर पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कि प्रथम संख्या और लास्ट संख्या के लिए ये मान होता है, प्लस यहाँ से y1 y2 y3 y n n-1 तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में
जो है सिम्पसन 1/3 का नियम क्या है, वो है h/3 y1 प्लस y0 प्लस yn प्लस 4। फिर जो ये है ओड नंबर वाला y1 प्लस y3 प्लस y5 n-1 प्लस 2, और जो इवन नंबर वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सिम्पसन 3/8 का नियम क्या है, ये आप देख सकते हो पूरा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ये जो इनके सूत्र है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सारणी बनाने पड़ेंगे एक्स के और वाई के मान निकालने के लिए। ये y1 y2 लिख रखे हैं ना, तो इनके मान निकालने पड़ेंगे। एच का मान भी अपन को निकालना पड़ता है यहाँ से, लिमिट से वगैरह, है ना। फिर वेडले का नियम, ये देखो वेडले का नियम है 3h/10, और जो सूत्र है ये आपको याद करके जाना है। फिर है न्यूटन कोट सूत्र, है ना, न्यूटन कोट सूत्र, ये बिल्कुल आसान है, ये आप याद करके ले चले जाना। मतलब आपको 25 नंबर चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। अगर आप 2-2 मार्क्स वाले 6 से 7 क्वेश्चन भी कर लेते हो सूत्र परिभाषा से, और एक बड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो आप आराम से पास हो सकते हो, है ना। तो 10 और 7 क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तो 14 नंबर ये हो जाएंगे, 14, है ना। अगर 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले सोल्व किए तो 2 नंबर के होते हैं 7 से, तो ये हो गए 14। और अगर एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया 10 नंबर का तो 10, और ये जो होंगे आपके जो है 27 नंबर हो जाएंगे, है ना, 27। तो आप 25 पे तो वैसे ही पास हो जाओगे। तो इसलिए ये एक एक बार सारी चीज़ें पढ़ के चले जाना, है ना। और बाकी जो आपका सिलेबस है, ये देखो आप देख सकते हो, जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो सिलेबस है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। अवकलन समीकरण कोटि तथा घात मैंने आपको बता दिया, यहाँ से वो इसकी परिभाषा पूछ लेगा। प्रथम घात एवं ये कुछ नहीं है इनमें, सर में पहले जो है अपने चर जो है सेपरेट करने होते, फिर अवकलन समाकलन कर दो और बस वो वही है चीज़ें सारी। बट इसमें जो ये प्राचल विधि है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से दे रखी है, इनमें देख भी सकते हो आप, है ना। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख के चले जाना, इसमें कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं है। फिर जो ये आंशिक अवकलन, लंगराज हल, चरपीट, और ये जो है ये भी आपसे आसानी से हो जाएगी, एक एक बार पढ़ के चले जाना। और ये जो है ये तो पूरी आपको कैलकुलेटर बेस है, और बाकी मैंने फॉर्मूला के लिए बता ही दिया आपको, तो वो आप करके चले जाना। बाकी मैथ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसलिए बाकी आपने देखा हो कि अदर सब्जेक्ट में तो सब टीचरों ने बहुत सारे बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन मैथ MDSU यूनिवर्सिटी पे कोई एक भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैंने सोचा कि डाल दूँ, और अगर मिल जाए तो ठीक, बाकी ये आने तो यहीं से ही है कि इन वीडियो से, क्योंकि विधियाँ बहुत सारी है जो है, तो इनमें होता नहीं है याद वो कैलकुलेटर की वजह से। और वीडियो पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे, इसलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।